हेलो गाइस, वेलकम टू एस के मानवा। आप देख रहे हैं मॉन्स्टर बेस्ड इवोल्यूशन। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को। उसका नाम होता है सुफेंग। वो बोल रहा होता है कि मैं इस वर्ल्ड में आखिरी बचा हूँ और मेरा पैड भी बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर को जो कि उस पर अटैक कर रहा होता है। फिर हमारा मुंह हम लोग को बताता है कि अब मैं यहाँ से दूसरी जगह जाने वाला हूँ, दूसरी दुनिया में। लेकिन मैं जाने से पहले मैं इन सबको मारना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उन बीस्टों के सामने अपना हथियार खड़ा कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं उसका बीस्ट भी उनकी तरफ तन जाता है और गुस्साने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे बीस्ट को जो कि उनकी तरफ अटैक कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं यू फैंग को जो कि उसकी तरफ अटैक कर उसके बीस्ट भी उस पर अटैक करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सॉन्ग को जो कि वहाँ से उठ रहा होता है और बोलता है क्या वो सब सपना था। फिर वो आईना लेकर देखता है और बोलता है मैं अभी भी ठीक हूँ क्या। फिर उसे पता चलता है कि वो दूसरी जगह पर आ गया है। उसका फेस और उसका शरीर सब कुछ चेंज हो चुका है। इस यहाँ पर उसका आईडी है सोफेंग नाम से 18 साल और जैन वोंग बेस सिटी सिटीजन है। फिर वो कंप्यूटर के सामने बैठकर यहाँ का इन्फॉर्मेशन लेने लगता है और हमें बताता है कि हर एक दूसरी दुनिया में जाने वाले इंसानों का की तरह उसके पास भी न्यू आइडेंटिटी तो मिल गया है, लेकिन उसके पास अभी तक सिस्टम नहीं आया है। इन्फॉर्मेशन चेक करके वो हम लोग को बताता है कि ये भी मेरा अर्थ जैसा ही है, बस उसके साथ सिमिलर है। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं अब तक, लेकिन टेक्नोलॉजी तो बस इनको सपोर्ट करती है। यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट तो बीस्ट हैं जो कि हर एक चीज़ में उन सबका मदद करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ही पेट हैं और हर एक पेट हर इंसान सोसाइटी के साथ मिलजुल कर रहता है। और हर एक तरह के पेट को बांटा गया है। पहला पेट है जो कि टूल और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ह्यूमन वर्क के लिए, और दूसरा लड़ाई झगड़ा के लिए। फिर हम लोग को एक बहुत बड़ा वार पैड दिखाया जाता है पूरा स्टील से लपेटा हुआ। यहाँ पर जितने भी कंट्री के मेंबर हैं हर एक किसी का पोजीशन बस उसके सोल पेट या फिर उसके बीस्ट से डिसाइड किया गया है। सिंपली इसका ये मतलब है कि ये पूरा वर्ल्ड बस जिसके जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकतवर बीस्ट है वही रूल करता है। तो मुझे भी इस दुनिया में जीने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बीस्ट को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे हर एक चीज़ को प्लान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि मुझे पहले समझना पड़ेगा कि मेरा सिचुएशन आखिर है कैसा। तो आज से जो कुछ भी सुफैंग का था वो अब मेरा होगा। ये बोलकर जैसे ही हमारा हीरो गेट खोलता है तो उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है। फिर वो लड़की हंसते बोलती है क्या ये बेकार लूफेंग का कमरा नहीं है? तुम इतनी जल्दी जग गए, ये तो बड़ी अजीब बात है। फिर सुफेंग अपने मन में सोचता है तो ये बॉडी के ऑनर की छोटी बहन है। ये सब बोलकर वो उसके बैच को घूरने लगता है। फिर वो अपने मन में सोचता है आखिर ये सिल्वर कलर का बैच है क्या। उसकी छोटी बहन जैसे उसे घुरते हुए देखती है तो वो बोलती है स्टॉप बास्टर, तुम मुझे क्या देख रही हो घुर के, और वो भी कहाँ पर देख रहे हो। ये बोलकर वो उसे मारने लगती है और बोलती है तुम्हारा आखिर प्लान क्या है मेरे साथ करने का। फिर सुफेंग घबराते हुए बोलता है अरे तुम जो समझ रही हो वो सब गलत है, मैं तो बस तुम्हारे बैच को देख रहा था। फिर सुफेंग अपने मन में सोचता है अरे यार ये तो मारी जा रही है, ये तो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। फिर उसकी बहन बोलती है मैं पहले से ही वार टीमर बन चुकी हूँ, तुम क्या मरना चाहते हो मेरे हाथों। फिर हम लोग को बताया जाता है फेनिक्स माउंटेन एकेडमी पहले साल की लड़की है और उसका नाम है सोलिंग। फिर सुफेंग बोलता है हे मैं तुम्हारे साथ थोड़े ना कुछ बुरा करने वाला था। फिर सुफेंग अपने मन में सोचता है लगता है इस ओनर का पहले इसकी बहन के साथ बहुत ज़्यादा ही रिश्ता ख़राब था। फिर सुफेंग खांसते हुए बोलता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारे साथ थोड़े ना कुछ गलत करने वाला हूँ। फिर उसकी छोटी बहन बड़ी गुस्से भरी नज़रों से उसे बोलती है ओ मास्टर सुफेंग, लगता है आप पहले की बातों को बहुत जल्दी भूल चुके हैं। फिर उसे बताना शुरू करती है कि तुमने मेरे बेड पर तितली को फेंक दिया था और तुमने मेरे स्नैक्स को भी खा लिया था और मेरे जूते को भी छुपा देते थे मेरे स्कूल जाने से पहले। ये सब सुनकर सुफेंग बोलता है अपने मन में क्या क्या बकवास चीज़ करता था वो। फिर उसकी बहन बोलती है जल्दी से जाओ और अपने बीस्ट शॉप का ख्याल रखो। आज तो तुम्हारा कस्टमर ने बार बार कॉल करके फैमिली में सबको तंग कर दिया है और आज तो उसने मुझे भी कॉल कर दिया था, और जल्दी से जाओ और उसे भी हैंडल करो अच्छे से, नहीं तो रोते हुए मत आ जाना फैमिली मेम्बर के पास। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। फिर सुफैंग अपने मन में सोचता है तो इस बॉडी ऑनर पूरी तरह से बकवास नहीं था, उसके पास को एक बीस्ट शॉप भी है। चलो जाकर देखा जाए आखिर बीस्ट शॉप कैसा है, ये स्टार्टिंग उतना ही बुरा नहीं होगा। फिर हम लोग को लॉन्गचेंग सिटी बहुत दूर से दिखाया जाता है।
फिर हम लोग सुफेंग को देखते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉनिक आईडी में जैसे गूगल मैप होता है वैसे उसी तरह अपने स्टोर का पता देख रहा होता है। फिर वो मैप स्ट्रेट राइट लेफ्ट करके उसे उसके बीस्ट शॉप पर पहुंचा देती है। शॉप का ये हाल देखकर वो अपने मन में बोलता है, क्या बीस्ट ऑनर ने कभी ज़िंदगी में इस शॉप को साफ भी किया था क्या। फिर वो फिंगरप्रिंट स्कैनर में अपना उंगली डालकर फिंगरप्रिंट स्कैन करके स्टोर को खोल देता है और बोलता है, चलो आखिरकार ये शॉप मेरा ही तो है, चलो इसे मैं कुछ देर साफ सुथरा करने के बाद मैं इसे आराम से यूज कर सकता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है। फिर वो देखता है कि शटर आधा खुलने के बाद खोल ही नहीं रहा है। जैसे वो उसे खोलने की कोशिश करता है तो उसे बहुत ख़राब बदबू आ रहा होता है। ये देखकर वो उस बीस्ट को देखने लगता है और बोलता है, अबे गधे, तुम यहाँ पर पॉटी क्यों कर रहे हो? अभी तो मैंने साफ सफाई करने के बारे में सोचा था, लेकिन ये कुत्ता भी ना। फिर आप कुत्ते का एटीट्यूड देख ही सकते हो, एकदम फक स्टाइल था। ये देखकर सुफेंग तो और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घूर कर देखने की? मैं तुम्हें आज रात को ही खा जाऊंगा पकाकर। ये सब बोल ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसे एक लात दे मारता है। फिर वो सीधा जमीन पर आकर घुलटने लगता है। फिर घुलटते घुलटते अपने आप को सीधा करता है और बोलता है, अबे आखिर है कौन? फिर वो ग्रीन वाला वाला लड़का बोलता है, तुम अपने कस्टमर को ही भूल गए, मैं तुम्हारे एक हफ्ते से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहा था। फिर सुफेंग अपने मन में सोचता है, क्या ये मेरा दुश्मन है? फिर वो ग्रीन वाला वाला लड़का बोलता है, मैं 3 दिन पहले तुम्हें अपना ये ब्लैक बेस्ट दिया था तुम्हें देखभाल करने के लिए, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने इसे 3 दिनों के लिए 10-10 फीमेल लायन टाइगरों के साथ भेज दिया। देखो इसके साथ आखिरकार क्या हुआ है। फिर हम लोग को लगता है कि वो टाइगर भी बोल रहा है कि तुम्हें पता है कि 3 दिनों से मेरे साथ क्या क्या गुजरा है। ये सब सुनकर तो सुफेंग बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और बोलता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आगे से आपके बेस्ट को बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखूँगा, और तो और आपका बेस्ट तो अब फ्री में यहाँ पर रहेगा अभी और खाएगा भी। फिर सुफेंग अपने मन में सोचता है, आखिरकार ओरिजिनल ओनर था कैसा बे, इतना सारा ख़राब ख़राब काम कर दिया है वो। फिर वो ग्रीन वाला लड़का बड़े ज़्यादा गुस्से में आकर बोलता है, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हें इतने कम पैसों में यहाँ से जाने दूंगा? फिर वो अपने ब्लैक बेस्ट से बोलता है, जाओ और उसे एक अच्छा सा मज़ा सिखाओ। फिर उसका ब्लैक बेस्ट एक दहाड़ मारता है और उसकी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। ये देखकर जूफेंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, ये तो। जूफेंग जैसे ये बोल रहा था कि आखिर तुम ये क्या करने जा रहे हो, तभी हम लोग देखते हैं उसके बीस्ट को, जो कि उसका पूंछ बहुत ज़्यादा नोकीला उसके गर्दन में लगा हुआ था। फिर सुफेंग अपने मन में सोचता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही फास्ट था, क्या यहाँ के लोग इस तरह के सारे प्रॉब्लम इतना ज़्यादा खतरनाक तरीके से सॉल्व करते हैं क्या? कैसे इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर इस तरह के आदमियों से पंगा कैसे ले सकता है? फिर जूफेंग बोलता है कि हम लोग बात करके इस सब मैटर को ख़त्म कर सकते हैं, क्या मैं तुम्हें पैसे दे के इस सब चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ? फिर वो ग्रीन वाला वाला लड़का बोलता है, आखिरकार मेरा सबसे ताकतवर पेड़ इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और तुम बोल रहे हो कि मैं पैसे दे के सब कुछ सुलझा सकता हूँ, तो आखिर तुम कितना पे करने वाले हो? और हाँ, तुम जितना ज़्यादा पैसे सोच रहे होगे वो उतना ही अच्छा होगा। फिर वो बोलता है, ब्लैकी अपना न्यू स्किल उसे दिखाओ तो। फिर हम लोग देखते हैं उस ब्लैकी को, जो कि बहुत ज़्यादा एनर्जी को अपने मुंह के अंदर स्टोर करने लगता है और एक ब्लास्ट की तैयारी करने लगता है। फिर वो ब्लास्ट को परफॉर्म भी कर देता है। ये देखकर हमारा हीरो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है, व्हाट द हेल, आखिर इसका पावर क्या इतना ज़्यादा खतरनाक है, ये तो सबको यहाँ पर मार सकता है। फिर वो अपने मन में सोचता है, इस दुनिया में आखिरकार मैं ही सिर्फ इतना कमज़ोर क्यों हूँ, और तो और मेरे पास कोई फालतू वार बीस्ट भी नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं एक बहुत तेज़ी से कोई एनर्जी हमारे हीरो की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर हमारा हीरो बोलता है, आखिर ये हो क्या रहा है? फिर टाइम पूरी तरह से रुक जाता है। फिर हम लोग देखते हैं एक सिस्टम को, जो कि हमारे होस्ट को बोल रहा होता है कि तुम्हें चुन लिया गया है ईश्वर के द्वारा। सिस्टम को देखकर हमारा हीरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली फाइनली जिसका इंतज़ार था वो आखिर आ ही गया। फिर वो सिस्टम उसे बताता है कि आपका स्टोर के साथ उसका कांटेक्ट बनने जा रहा है। ये देखकर हमारा सुफेंग तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, आखिरकार ये सिस्टम मेरे स्टोर से क्यों जुड़ रहा है? तो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।